एक प्रेमिका आज अपने प्रेमी से कहती है कि आज तुम मेरे घर पर आ जाओ, माँ और भाई यहाँ पर नहीं हैं, हम कुछ अच्छा करेंगे और आगे जीवन के बारे में कुछ बातचीतें करेंगे। दोस्तों, लड़के को भी लगता है कि शायद आज तेरा मौका अच्छा है तो उसके साथ मिल पाएगा। लड़का बिना कुछ सोचे समझे उस घर के अंदर चला जाता है और यहाँ जाने के बाद लड़की उससे कहती है कि तुमने कभी वेस्टर्न स्टाइल में कुछ इस तरह का काम किया है? तो यहाँ पर लड़का कहता है नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा करना भी नहीं है। लड़की कहती है कि मुझे करना है, आप बस जो मैं कहती हूँ आप करते जाइए। दोस्तों, पहले उस लड़के के हाथों को बांधती है बहुत हल्के से, तो लड़का कहता है कि नॉर्मल बात है, ठीक है कर लो। उसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और फिर उसके पैरों को भी बांध देती है। दोस्तों, ये लड़का समझ ही नहीं पाता कि ये लड़की करना क्या चाहती है। फिर कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो? तो लड़की कहती है कि 2 मिनट रुको तो सही, तुम्हें भी मजा आएगा। दोस्तों, उसके बाद एक लिक्विड लेकर आती है। वो लिक्विड कुछ और नहीं होता, केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सर होता है। उसे इस लड़के के ऊपर डाल दिया जाता है। ये लड़का कहता है कि मुझे कुछ जल रहा है। लड़की अंतिम बार इससे एक बात पूछती है और उसके बाद लाइटर से इसे आग के हवाले कर देती है। दोस्तों, इसने अंतिम बार उससे क्या पूछा था ये भी आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे, और इसने इस लड़के को आग के हवाले क्यों कर दिया था, वो क्या बड़ी वजह थी, वो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में आपको खोलकर बताएंगे। कहाँ का ये मामला, आइए डिटेल से इसे जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, ये जो आज की हकीकत की घटना है ये कर्नाटक के बेंगलुरु की है। दोस्तों, 14 फरवरी का वाक़या होता है। 14 फरवरी से थोड़ा सा मैं पहले आपको पीछे की तरफ लेकर जाता हूं। एक लड़का होता है जिसका नाम किरण होता है, उम्र यही करीब 27 साल होती है। सामने एक और लड़की होती है जिसका नाम प्रेमा, उम्र यही करीब 27 साल। दोनों हम उम्र होते हैं। और जो लड़का होता है वो एक जॉब किया करता था, लड़की भी जॉब किया करती है। दोनों एक साथ ही आया जाया करते। जो लड़का होता है वो बहुत ही इसका केयर टेकर की तरह देखने लगता है कि मैं इसका केयर कर रहा हूँ। लड़की को भी लगता है कि यार ये लड़का तो बहुत अच्छा है, अगर ये मेरे जीवन में आ जाए तो मैं यहाँ पर इससे प्यार करूँगी, इसके साथ अपने जीवन को बिताऊँगी। लेकिन लड़की ये सब कहने में हिचकिचा रही होती है। अगस्त महीने में ये लोग मिलते हैं और अगस्त से चलते चलते फरवरी का महीना आ जाता है। जैसे ही 14 फरवरी आती है, वैलेंटाइन डे, जिसमें ज़्यादातर जो प्रेमी जोड़े होते हैं एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, यहाँ पर भी आज किरण थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और हिम्मत जुटाकर इस प्रेमा को प्रपोज कर देता है। दोस्तों, प्रेमा भी यहाँ पर यही चाहती थी। प्रेमा भी बड़ी खुश होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ एकदम से मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से जो प्रेमा है वो अब इसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है। लगभग इन्हें मिले हुए 2 से 3 महीने ही हुए होते हैं। फिर यहाँ पर प्रेमा इनके ऊपर दबाव बनाती है, कहती है कि तुम मुझसे अब शादी कर लो। ये लड़का कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सा टाइम दो, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन प्रेमा कहती है कि जब हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से मिल चुके, एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं, तो क्यों ना हम शादी कर लें। लेकिन यहाँ पर ये लड़का कुछ अलग ही चाहता था। इस लड़के की एक जो पुरानी गर्लफ्रेंड होती है उसे ये ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उससे पहले उसी के साथ था, फिर ब्रेकअप हो जाता है। ये डर भी प्रेमा को सता रहा होता है। प्रेमा यही चाहती थी कि ये ऐसा ना करे, कहीं दोबारा से उस लड़की को अनब्लॉक कर दे और फिर दोबारा से उसके साथ बातचीत करने लगे। इससे पहले प्रेमा उसके साथ में शादी कर लेना चाहती थी, लेकिन लड़का ये सब नहीं चाहता था और लड़का यहाँ पर उससे दूरियां बनाने लगता है, उसे ब्लॉक कर देता है। दोस्तों, लड़की दूसरे नंबर से कॉल जारी करती है और फिर इस लड़के को एक ऐसा लालच देती है कि मैं तुम्हें 4 लाख की बाइक दिलाने वाली हूँ। दोस्तों, लड़का बड़ा खुश होता है कि यार 4 लाख की बाइक आएगी तो तुझे क्या जा रहा है, तो फिर से इससे बात करना स्टार्ट कर दे। दूसरे नंबर से अब ये उस लड़की से बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही अब इस लड़की को भी पूरा विश्वास हो जाता है कि ये लड़का तेरे को धोखा दे रहा है, तो इसे 4 लाख की क्या 40 लाख की भी बाइक देगी तब भी ये तेरे साथ में शादी नहीं करेगा, ये तो बस तुझे धोखा देने के लिए बना है। दोस्तों, लड़की का जो
आत्मविश्वास है वो बहुत नीचे जाने लगता है। प्रेमा अपने प्रेमी से एक दिन फ़ोन करके कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, मम्मी और भैया घर पर नहीं हैं, हम लोग आज अच्छे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। दोस्तों लड़का भी तैयार हो जाता है, बिना कुछ सोचे समझे इसके घर पर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद ये प्रेमा इससे बात करने लगती है और कहती है कि तुमने कभी BDSM के बारे में सुना है? तो ये कहता है कि BDSM क्या होता है? तो ये कहती है कि वेस्टर्न कल्चर में सेक्स की स्टाइल होती है, इसे किस तरह से किया जाता है उसके बारे में आज मैं आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष में करके दिखाऊंगी। दोस्तों ये लड़का कहता है कि काहे पागल हो रही हो, ऐसे ही करेंगे ना जैसे और बार करते हैं। लेकिन नहीं, ये लड़की कहती है कि नहीं, अलग तरीके से होगा। दोस्तों फिर यहाँ पर इस लड़के के सबसे पहले हाथ बांधे जाते हैं, हाथ भी हल्के से बांधे जाते हैं। लड़का कहता है यार क्या ही मजाक कर रही है। उसके बाद ये लड़की कहती है कि तुम थोड़ा सा रुको तो सही, तुम्हें भी बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद उसकी आंखों को बंद करती है, पट्टी लगा देती है आंखों पर और फिर यहाँ पर उसके पैरों को भी बांध देती है। दोस्तों ये सब होने के बाद लड़का कहता है कि तुम करने क्या जा रही हो? दोस्तों जो लड़की होती है वो भी अपने आधे कपड़े उतार देती है और लड़के को भी विश्वास हो जाता है कि शायद ये मेरे साथ में कुछ ऐसा ही करने वाली है। लड़का भी इस तरह से यहाँ पर सोच रहा था कि यार पता नहीं ये आज क्या ही करेगी, पर जो करेगी ठीक ही करेगी, मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये लड़की इससे कहती है कि मैं कुछ लिक्विड लेकर आती हूँ, जो लिक्विड डाला जाएगा ना उसके बाद ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो ये लड़का कहता है कि लिक्विड डाला जाएगा, कौन सा लिक्विड है? तो ये लड़की लिक्विड में लेकर आती है जिसमें पेट्रोल और केरोसिन का मिक्सर होता है, उसे इस लड़के के ऊपर डाल दिया जाता है। ये लड़का कहने लगता है कि मेरे अंदर से ये जल रहा है, मेरा चेहरा भी जल रहा है। तो ये लड़की इससे एक ही बात कहती है कि किसी को धोखा देना इतना आसान नहीं है, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो तुम इस दुनिया में किसी के नहीं हो सकते। दोस्तों यहाँ पर लड़का कुछ कह पाता उससे पहले ये लाइटर जलाकर उसके ऊपर डाल देती है और ये आग बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने मोबाइल से भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही थी, अपने मोबाइल को उठाती है और यहाँ से वो अपने आप को बचाने के लिए भागने लगती है। ये खुद भी जहर लेकर आई थी, इसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, पहले इसको इस दुनिया से विदा कर दूंगी, उसके बाद खुद जहर पी लूंगी। फिर यहाँ पर ये लड़की भागने लगती है, पड़ोसन महिला इसे कपड़े देती है और कपड़े देने के बाद ये बहुत शोर मचा रही थी। आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है, आसपास के लोग आ जाते हैं, आग को बुझाने का यत्न करते हैं, लेकिन वो आग धू धू कर जलने लगती है। दोस्तों ये लड़का चीखते चीखते ही इस दुनिया से विदा हो जाता है। वहाँ पर पहुँचता है, भाई भी उस लड़के को बचाने का यत्न करता है, लेकिन तब तक वो पूरा जल चुका होता है। दोस्तों इधर अब पूरा मोहल्ला, पूरा जो इलाका है, सब कुछ वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर जब इस लड़की से पूछताछ की जाती है तो साफ खुलासा ये लड़की करती है कि इस लड़के ने अपने आप को आग के हवाले किया है। मुझे इस सब के बारे में नहीं पता, मैं तो बाथरूम के अंदर थी और जब मुझे आग जलती हुई दिखाई दी तो मैं वहाँ से भाग पड़ी। दोस्तों वहाँ पर एक जहर की शीशी भी इनको दिखाई देती है, उस शीशी के बारे में भी ये पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ ये लड़की नहीं बता पाती। फिर इस लड़की का मोबाइल लिया जाता है और मोबाइल के अंदर जो वीडियो देखा जाता है उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। ये लड़की खुद उसके हाथों को बांध रही है, पैरों को बांध रही है, आंखों पर पट्टी बांध रही है और ये लड़की खुद ही इसे आग के हवाले करती है। दोस्तों यहाँ पर जब इस लड़की से सख्ती के साथ पूछा जाता है तो ये लड़की यही कहती है कि ये मुझे छोड़कर किसी दूसरे के पास जाना चाहता था, जो मेरा नहीं हुआ उसे मैं किसी का भी नहीं होने दे सकती, इसलिए मैंने इसे इस दुनिया से विदा कर दिया। मैं भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी, मैंने भी इसलिए ये जहर की शीशी यहाँ पर रख रखी थी, लेकिन आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं यहाँ पर टिक ही नहीं पाती और फिर मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। दोस्तों अब फिलहाल के लिए इस लड़की जो प्रेमा है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, दर्ज करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। पुलिस अभी जांच पड़ताल में लग रही है, कहीं ऐसा ना हो प्रेमा के साथ कोई और भी इस मामले में शामिल हो। दोस्तों यहाँ पर जो प्रेमा है वो यही कह रही है कि मैंने ही इसके साथ में ऐसा किया है, बाकी और कोई मेरे साथ में नहीं था, लेकिन पुलिस अभी भी विश्वास नहीं कर रही है, वो जांच पड़ताल में लगी हुई है। वो कहती है कि जल्द ही इस सब से भी पर्दा उठ जाएगा, तुम अकेली थी या तुम्हारे साथ और भी कोई था। दोस्तों ये थी आज की एक ऐसी दर्द भरी घटना जिसमें एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को इस दुनिया से ऐसे विदा कर दिया कि मानो कोई भी ऐसे जल्दी से किसी को नहीं विदा कर सकता, जिंदे को चलते हुए आग के हवाले कर दिया। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।